तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 10A और 10A का क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। आइए इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है इन द फिगर ए ओ बी एंड सी ओ डी आर स्ट्रेट लाइन्स। ये जो शेप बनी हुई है, जो फिगर बनी हुई है, इसमें ए ओ बी भी एक स्ट्रेट लाइन है, सी ओ डी भी एक स्ट्रेट लाइन है। दो स्ट्रेट लाइन है, एक ये ए ओ बी और एक ये लाइन सी ओ डी। तो हमसे दो पार्ट पूछे जा रहे हैं। पहले पार्ट में पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स ये जो इसमें अपीयर हो रहा है, एक्स डिग्री वाई डिग्री, ये जो एक्स और वाई अपीयर हो रहे हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड करके दिखाएं। फाइंड ऑब्ट्यूज ए ओ डी, यानी वो एंगल जो ओ पे बन रहा है ए और डी के दरमियान जो है, उसका ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड करें। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है ये ऐसा एंगल है जो 90 डिग्री से ज़्यादा है। ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल्स को ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल से मुराद है ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा है। एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई, और वो भी एंगल ओ पे निकालें जो सी और ई के लिहाज से, यानी सी और ई के दरमियान बन रहा है और रिफ्लेक्स है, यानी रिफ्लेक्स एंगल वो होते हैं जो 180 डिग्री से बड़े हों। वो एंगल भी आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो मैंने ये शेप ड्रॉ कर ली है बोर्ड पे। आइए देखते हैं ये दोनों पार्ट किस तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये वो शेप है हमारे पास। इसमें हमने एक्स डिग्री फाइंड करना है, वाई डिग्री फाइंड करना है, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, सी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है, ये गिवन है। तो जो सबसे पहले प्रॉपर्टी मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की। और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपके पास लेट से एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, जब भी दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को टच करती हैं, तो कुछ एंगल्स बनते हैं। वो इस तरह के होते हैं, जैसे एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा। ये जो जितने भी एंगल्स बनते हैं ये सारे के सारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते हैं। इस एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट ये सामने वाला होता है और इस एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट ये वाला होता है, इसके सामने वाला होता है। ये वाला एंगल अपने ऑपोजिट एंगल यानी इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल अपने ऑपोजिट एंगल यानी इसके इक्वल होता है। इनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जो जब भी दो लाइंस क्रॉस करती हैं एक कॉमन वर्टेक्स पे जो बनते हैं उनको कहते हैं। हमने यही चीज़ यहाँ पे भी तलाश करनी है। तो अगर आप देखें ये वाली लाइन जिस तरह की यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है, इस तरह की यहाँ पे भी है ए ओ बी, और उन्होंने बताया हुआ है ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें कोई कर्वेचर नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और इस तरह ये वाली लाइन जो कि यहाँ पे बनी हुई है सी ओ डी, ये आपको नज़र आ रहा होगा सी ओ डी। थोड़ी देर के लिए आप ये ओ से लेकर ई की लाइन तक को भूल जाएं। आप सोचें सिर्फ दो लाइन्स हैं यहाँ पे, एक ये ए ओ बी और एक सी ओ डी। तो ये इस कॉमन पॉइंट जहाँ पे मैंने ग्रीन से मार्क किया हुआ है यहाँ पे टच कर रहे हैं। तो इधर भी कुछ इस तरह के एंगल बनने चाहिए जो कि वर्टिकली ऑपोजिट होने चाहिए। तो देखिए एक चीज़ तो लिखी हुई है यहाँ पे, ये वाला एंगल ये है 6x, तो इसका ऑपोजिट एंगल बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ऐसी बात है ना, इसका वर्टिकली ऑपोजिट बनेगा इसका बिल्कुल सामने वाला। इस एंगल का सामने वाला बनता है यहाँ पे, तो ये होना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। और वो जो एंगल होता है वो एक स्ट्रेट लाइन, जो एक लाइन जो कट कर रही होती है दूसरी लाइन को, उससे स्टार्ट होना चाहिए और दूसरी लाइन पे एंड होना चाहिए। तो दूसरी लाइन है ये वाली और पहली लाइन है ये वाली। तो पहली से वो देखें स्टार्ट हुआ है और वो दूसरी पे जो ख़त्म होगा यहाँ तक, ये कहलाएगा इसका वर्टिकली ऑपोजिट। तो देखें इस कॉमन पॉइंट के लिहाज से देखा जाए तो एक एंगल है 6x, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है 6x डिग्री। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए इसके जो सामने एंगल बनता है पूरा, वो बनता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 34, और उसमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि इसका वर्टिकली अपोजिट टोटल कहलाएगा इसके सामने वाला। तो टोटल तो तभी पता चलेगा जब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू पता होगी, यानी 34 में ये वाला एंगल आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 186 माइनस 4x डिग्री, ठीक है। यानी 6x का वर्टिकल हो गया उसके बिल्कुल सामने वाला पूरा। याद रखें कुछ स्टूडेंट इसको खाली इसके एक बार रख लेते हैं, वो लॉजिकली गलत है, क्योंकि वर्टिकली एंगल उसका बिल्कुल ऑपोजिट बिल्कुल सामने वाला होता है और कंप्लीट एंगल होता है। ये नहीं जो उसका पीस बना होता है, जैसे उसका कोई ना कोई सेगमेंट बना होता है। ये पूरी फर्स्ट स्ट्रेट लाइन से लेकर उसी दूसरी स्ट्रेट लाइन तक जाना चाहिए, वो उसका वर्टिकली ऑपोजिट कहलाएगा। तो 6x का वर्टिकली ऑपोजिट कहलाएगा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक, यानी 34, और ये वाला एंगल दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एंगल इसके लिहाज से वर्टिकली ऑपोजिट मिलेगा। तो यहाँ पे अब आपको प्रॉपर्टी भी लिखनी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी आप लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब हमने इसको जस्ट सॉल्व करना है। तो ये जस्ट एक इक्वेशन है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिखूंगा 6x डिग्री इक्वल टू 34 डिग्री। इसकी ब्रैकेट जस्ट ओपन कर रहा हूँ। इन सब पे डिग्रीज है तो मैं अलग अलग डिग्रीज लगा लेता हूँ, 186 और माइनस
4x डिग्री। अब आपको पता है हम किस तरीके से सॉल्व करते थे, जहाँ पे वेरिएबल आ रहा होता है उनको सेपरेट कर लेते हैं और नंबर्स वाले को एक तरफ सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे -4x लिखा हुआ है, वहाँ पे x मौजूद है, तो इस -4x को मैं वहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि x वाले सेपरेट हो जाए और नंबर सेपरेट हो जाए। तो जब -4x को वहाँ पे शिफ्ट करूँगा वो हो जाएगा +4x, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +4x। आप दोनों तरफ +4x भी करवा देंगे तो भी आपको यही इक्वेशन मिलेगी जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। तो अभी जस्ट मैं -4x को उधर मूव कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6x डिग्री प्लस 4x डिग्री, और यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 34 डिग्री प्लस 186 डिग्री। तो 6x में 4x आप ऐड करें वो कितना होगा, वो होगा 10x डिग्री, और आपको 34 में 186 को ऐड करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 220 डिग्री। ठीक हो गया। अब जस्ट जो यहाँ पे 10 बाय मल्टीप्लाई हो रहा है या यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको यहाँ पे जब मूव करेंगे तो वो होगा डिवाइड, या आप ऐसे कह लें दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर लें, मीनिंग सेम है। तो 10 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है मैं इसको उधर मूव कर रहा हूँ, ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये चीज़ बन जाएगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ x डिग्री इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय क्या है 10 है हमारे पास, तो 220 डिवाइडेड बाय 10। तो ये बहुत इजीली है, ये 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x का आंसर आ जाएगा 220 को 10 पे डिवाइड करने से 22 डिग्री। और डिग्री को अगर आप डिग्री से कंपेयर कर लें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 22। तो देखें एक वेरिएबल तो मैंने निकाल लिया है, वो क्या है x, जो कि निकला है 22। अब बस एक रह गया y, तो वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहला पार्ट जो है इसका हो जाएगा कि x और y क्या वैल्यूज थी वो हम निकाल लेंगे। तो आइए y भी निकाल लेते हैं। तो देखें अभी हमने x जो है वो निकाल लिया, अब y की बारी है। अब आप देखें ये एक स्ट्रेट लाइन है COD, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, और आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो अगर COD एक स्ट्रेट लाइन है जो कि बताया गया है हमें क्वेश्चंस के अंदर, तो ये जो ऊपर वाला टोटल एंगल बनना चाहिए 6x से लेकर इस 3y तक, इनका सम कितना होना चाहिए 180 के इक्वल। यानी मैं लिख सकता हूँ 6x डिग्री प्लस 3y डिग्री इक्वल्स होना चाहिए 180 डिग्री के, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे हैं और स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल्स का सम जो होता है वो 180 के इक्वल आता है। और ये जो दो एंगल्स बने होते हैं एक ही कॉमन वर्टेक्स के साथ, जैसे एक बना हुआ है 6x और एक बना हुआ है 3y, इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी हो गई एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल का सम 180 होता है, तो एडजेसेंट एंगल भी आ जाए तो उनका सम भी करेंगे तो 180 के इक्वल ही आना चाहिए, इसलिए उसको लिखते हैं एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखें x की वैल्यू आपने फाइंड आउट की हुई है, वो कितनी है, वो है 22। वो वैल्यू जस्ट आप यहाँ पे पुट कर दें, तो मैं x डिग्री की जगह पे पुट कर रहा हूँ 22 डिग्री प्लस 3y डिग्री इक्वल्स 180। ठीक है। अब इसको जैसे आपने सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22 से, तो 6 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 132। यहाँ पे आप लिख लें 132 प्लस 3y डिग्री इक्वल्स आएगा 180 के, और ये प्लस 132 है, जब आप उसको इक्वेशन को दूसरी तरफ को मूव करेंगे 132 को दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, या दोनों तरफ -132 करवा लें तो भी बात सेम है। तो ये बन जाएगा 3y डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री माइनस ये वाला प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 132 डिग्री। तो इसका मतलब है आपके पास 180 में से आपने 132 माइनस करना है, जो कि आएगा 40। आपके पास कितना आ जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 48, बल्कि 48 आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 180 को 132 में से माइनस करने के बाद। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये डिवाइड होगा, या आप कह लें दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर लें, तो ये हो जाएगा y डिग्री इक्वल्स होगा 48 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, यानी 48 को आप 3 से क्या कर दें डिवाइड, तो आपके पास y का आंसर आ जाता है 16 डिग्री, क्योंकि 16 टाइम्स जो है वो 48 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 16 डिग्री। डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो y की वैल्यू क्या आ गई 16। तो देखें हमने y की वैल्यू भी निकाल ली, x की वैल्यू भी निकाल ली, तो ये हो गया है हमारा इसका पार्ट नंबर 1 या पार्ट नंबर ए में हमें यही चीज़ चाहिए थी कि x की और y की वैल्यूज़ निकालें। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, तो आइए देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो किस तरीके से करना है। x और y की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। तो देखिए जो पार्ट नंबर 2 है उसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं। तो पहली चीज़ ये पूछी गई है कि ए और डी ऑब्ट्यूज़ एंगल जो बन रहा है ये कितना होगा। ऑब्ट्यूज़ का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ हुआ है, ऑब्ट्यूज़ का मतलब है वो एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर है, यानी इस जगह पे जो एंगल बन रहा है ओ पे ए और डी के दरमियान वो ऑब्ट्यूज़ है, यानी 90 से बड़ा है, वो आप फाइंड आउट करके दिखाएँ। तो सबसे पहले देखेंगे ए और डी से मतलब क्या बनता है। तो ए यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है और डी है यहाँ पर, यानी ए ओ डी या ऐसी लाइन बन रही है। मैं इसी चीज़ को रफली यहाँ पे स्केच कर लेता हूँ, ए ओ डी।
AOD। तो वो कह रहे हैं ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल हो तो जो 90 डिग्री से बड़ा हो, तो आपके सामने ये क्लियर कट है कि ये 90 डिग्री से बड़ा ही एंगल बनेगा। अगर ये 90 डिग्री जो होता है वो बिल्कुल कैपिटल एल शेप होता है, तो ये यहाँ तक बनना चाहिए था रफली अगर एस्टिमेट किया जाए। तो ये जितना एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है इसका मतलब है 90 से बड़ा ही होने वाला है। तो देखिए ये जो AOD एंगल है ये कहलाएगा ये टोटल एंगल, जो कि वो बेसिकली हमसे डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को ज़रा इससे कंपेयर करें तो AOD क्या बनता है, AOD बनता है ये, और इसके दरमियान टोटल एंगल कितना बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये जो टोटल एंगल बन रहा है ये टोटल AOD का एंगल बनना चाहिए, क्योंकि A और D के दरमियान O है और उस पर टोटल एंगल बन रहा है ये। तो इसका मतलब है जो AOD एंगल है, या आप जिसको कह लें ऑब्ट्यूज एंगल है, बेसिकली ये इक्वल होगा दिस एंगल यानी 34 डिग्री प्लस 186 माइनस 4x डिग्री। क्योंकि अगर आपने टोटल AOD के दरमियान एंगल निकालना है तो वो तो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है, एक 34 है और एक ये है, तो इन दोनों को सम करेंगे तो टोटल एंगल AOD पे आ जाएगा। तो ये बहुत आसानी से निकल आएगा। तो यहाँ पे 34 डिग्री प्लस 186 डिग्री, मैं एक तरह की इसकी ब्रैकेट्स खो रहा हूँ तो डिग्री सब पे डाल रहा हूँ, माइनस 4x डिग्री। अब आपने जस्ट क्या करना है, 34 में आप सबसे पहले 186 को ऐड करवा दें ताकि ये आसानी से सॉल्व हो जाए। तो 186 में जब 34 ऐड करवाएंगे ये आएगा 220 डिग्री माइनस 4x की वैल्यू क्या है वो अभी हमने निकाली है पहले वाले पार्ट में, वो है 22, वो यहाँ पे पुट कर दें, वो हो गया 22 डिग्री। यानी अब आपको 4 को 22 से मल्टीप्लाई करना है जो कि आएगा 88। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 220 डिग्री माइनस 422 टाइम्स हो जाएगा 88 डिग्री। इसका मतलब है आपको अब 220 में से 88 को करना है माइनस, तो आपके पास आ जाएगा 132 डिग्री। तो ये जो एंगल आया ये बेसिकली वो एंगल आया जो कि ऑब्ट्यूज़ है AOD पर। AOD पे जो ऑब्ट्यूज़ एंगल बन रहा है वो इतना है, और देख लें 90 से बड़ा है इसलिए इसको ऑब्ट्यूज़ कह रहे हैं। तो ये हो गया इसका दूसरे पार्ट की पहली चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी थी। अब निकालते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल जो कि C और E के दरमियान बनना चाहिए O पर। तो देख लें COE कहाँ पे है, और रिफ्लेक्स का मतलब है जो 180 से बड़ा हो, यानी 180 से बड़ा एंगल जो यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है वो हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो पहले देखते हैं COE कहाँ पे है। तो C यहाँ पे है, O यहाँ पे है और E यहाँ पे, यानी ये बन रहा है COE। यानी इसी चीज़ को मैं बना लूँ तो ये बनेगा COE। तो ये जो टोटल एंगल इनसाइड बन रहा है अब ये फाइंड आउट करके दिखाना है, या ये वाला फाइंड करके दिखाना है, ये भी मैं आपको बताने लगा हूँ। तो देखें अगर आप इसको नोटिस करें, ये है COE, तो एक एंगल तो बनता है ये, शायद आप सोच रहे हो, और एक एंगल बनता है ये टोटल जो यहाँ से स्टार्ट होगा इस लाइन से और वापस इस तरह ही चलता हुआ यहाँ पे हो जाएगा ख़त्म। तो देखिए रिफ्लेक्स कह रहे हैं, रिफ्लेक्स का मतलब होता है जो 180 डिग्री से ग्रेटर हो। तो ये एंगल अगर आप खुद से नोटिस करें COE पे जो ये वाला एंगल बन रहा है ये 180 से ग्रेटर नहीं है। रिफ्लेक्स कहलाता है जो इसका आउटर पार्ट वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये 180 से ग्रेटर एंगल है। क्योंकि देखें ये स्ट्रेट लाइन को भी क्रॉस करने के बाद इस लाइन पे वापस आके ख़त्म हो रहा है, तो ये 180 डिग्री से बड़ा है। तो रिफ्लेक्स एंगल जो बेसिकली होता है वो ये वाला एंगल होता है जो टोटल एंगल है। अगर आपने ये वाला एंगल निकालना हो तो उसकी टेक्निक अलग होती है, वो ये होती है कि आप पहले ये टोटल निकाल लें और उसमें से या 360 में से आप ये वाला एंगल माइनस कर दें, क्योंकि टोटल एंगल ख़त्म होकर 360 बनता है, तो ये इनसाइड एंगल निकलता है। लेकिन यहाँ पे जो रिफ्लेक्स एंगल लिखा हुआ है उससे मुराद ये वाला एंगल नहीं है, उससे मुराद है ये वाला एंगल जो 180 से बड़ा, और 180 से बड़ा एंगल होगा ये वाला, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी जो आउटर पार्ट है, जिस तरह मैं यही चीज़ को यहाँ पे रफली ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जो एंगल है ये बेसिकली इसका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। वो ये वाला एंगल मांग रहे हैं क्योंकि ये 180 से बड़ा होगा। और आप देख सकते हैं इसमें से एक स्ट्रेट लाइन भी गुजर रही है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जो है ये इस चीज़ को क्लियर कर रही है कि स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल होता है 180, तो ये चीज़ 180 से भी आगे एक्सटेंड कर रही है, तो ये ज़ाहिर बात है रिफ्लेक्स होने वाला है। अब ये किस तरह निकलेगा, तो आप देखें ये जो COE पे जो बाहर एंगल है उसमें एक जगह लिखा हुआ है 6x, एक जगह लिखा हुआ 3y, यानी अगर मैं इसको यहाँ पे डॉटेड लाइन से शेड करूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 6x प्लस 3y। लेकिन वो बहुत ऑब्वियस है, वो इस वजह से कि 6x प्लस 3y करने से बेहतर है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है, वो होता है 180। इसका मतलब अगर इधर से लेकर इधर तक एंगल निकाल लिया जाए तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा 180 डिग्री। उसमें बस इतना एंगल प्लस करना पड़ेगा, तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल है, जो बाहर वाला आउटर एंगल है, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन है क्योंकि COD एक स्ट्रेट लाइन है, और उस पर टोटल बनता है 180, उसमें प्लस कर दें ये वाला एंगल ताकि ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास आ जाए। तो मैं यही करने लगा हूँ, 180 में प्लस कर रहा हूँ 186
माइनस 4x डिग्री। मैंने इनको सेपरेट करके लिख लिया यहाँ पे। तो 180 में पहले 186 ऐड कर लें, तो वो आपके पास आएगा 366 माइनस 4x डिग्री की वैल्यू निकाली हुई है, वो 22 थी, तो यहाँ पे लिख लें 22 और ये हो जाएगा 366, यहाँ पे डिग्री लगा लें, 422 टाइम्स कितना होगा, वो होगा 88 डिग्री। इसका मतलब है 366 में से 88 को माइनस कर दें तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 278 डिग्री। तो देखें ये 180 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब है ये रिफ्लेक्स एंगल यही था COE। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 13। तो हमने इसका पार्ट नंबर 1 भी कर लिया है, पार्ट नंबर 2 भी कर लिया है। ये पार्ट नंबर 2 का आंसर है 278 डिग्री। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ।